गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफी में क्लास 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में वायुमंडल को पढ़ने जा रहे हैं। वायुमंडल, जिसको हम लोग एक एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश उसका नाम एटमॉस्फेयर होता है। और इसका दो पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, एक संगठन के रूप में, वायुमंडल के संगठन यानी कंपोजिशन, संगठन के रूप में, और दूसरा है इसका प्रकार, वायुमंडल का प्रकार के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका संगठन यानी कंपोजिशन, इसको हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल का उत्पत्ति या वायुमंडल का कंपोजिशन यानी संगठन क्या है। तो इसमें परिभाषा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। यदि परिभाषा रहे तो हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको जानेंगे। यह मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाहर जो भी लेयर है उसके बारे में हम लोग परिभाषित करेंगे। तो इसमें आएगा क्या कि पृथ्वी के चारों तरफ रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह है हमारा वायुमंडल, यानी इसके चारों तरफ बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो गैसों के मिश्रण को उसके अनुपात में जो विभाजित किया गया है वही है संगठन। जैसे कि हम लोग इसको संगठन को जानेंगे, इसमें सबसे पहला है नाइट्रोजन। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन। एक नंबर के लिए हम लोग इसको जानेंगे नाइट्रोजन। इसका मात्रा यानी अनुपात 78% है, 78.8% है। उस तरह से दो नंबर में दूसरा यानी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वह है ऑक्सीजन। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा यानी पृथ्वी पर जो है बात करें तो इसका मात्रा जो है 20.95% है। तीसरा नंबर है वह है आर्गन। इसकी मात्रा की बात किया जाए तो यह है 0.93%। इस तरह से चौथा नंबर में हम जो है जिससे गैस का बात करते हैं वह है CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, या जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 0.036% है। इस तरह से और भी बहुत सारे गैसें हैं जिसको हम लोग वायुमंडलीय संगठन के रूप में जानते हैं, या कह सकते हैं कि इन सभी गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जिसको संगठन के रूप में जानते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि वायुमंडल का सिर्फ परिभाषा दिया जाए, परिभाषा पूछे जाए, तो उसका सटीक आंसर ये बोलेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, स्पष्ट रूप से। उसके बाद से और सारा गैस है, ठीक है, कंपोजिशन में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकार, वायुमंडल का प्रकार। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? वायुमंडल कितने प्रकार का होता है, यानी इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 5 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम लोग अपना सकते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें। एक नंबर में इसको हम पढ़ेंगे क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, इसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है।
ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यह मंडल हमारा सबसे, इसका जो हम लोग एक छोटा सा ग्राफ करते हैं तो सबसे इंटरेस्टेड चीज इसमें जानने वाला मिलेगा कि हम लोग इस मंडल में क्या क्या देखने को मिलता है, इस चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे, इस चीज को हम लोग जानने का चेष्टा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज होने जा रहा है। यह क्या है या क्यों हमारे लाइफ में, हमारे भूगोल में इसका महत्व कितना है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, जिसको पृथ्वी का सबसे पहला, वायुमंडल का सबसे पहला लेयर के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 0 से लेकर, यानी यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर या फिर कहीं कहीं 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक है। 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है। अब प्रश्न आता है कि 8 किलोमीटर कहाँ है और 18 किलोमीटर कहाँ है, और इसका जब एक ही लेयर है, एक ही परत है, तो अलग अलग मोटाई क्यों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को आज हम लोग जानेंगे, अलग अलग मोटाई क्यों। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 8 किलोमीटर है तो यहाँ पर 18 किलोमीटर है। इतना डिफरेंस क्यों? तो इस चीज को हम लोग जानेंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा के आसपास कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर यह मंडल पाया जाता है, यह लेयर पाया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण हम लोग जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका कारण क्या है कि ध्रुवों पर जो है इसका मोटाई कम हो जाता है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में इसका मोटाई बढ़ जाता है। तो बात करते हैं विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा पृथ्वी का मध्य रेखा, जिसको हम लोग पृथ्वी के 0 डिग्री के रूप में जानते हैं, इसका नाम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन होता है। इससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। 23.5 डिग्री यदि नॉर्थ में बात करें और 23.5 डिग्री साउथ में बात करें तो इसका नाम होता है कर्क रेखा और इसका नाम होता है मकर रेखा। अब प्रश्न आ रहा है कि इसके बीच में, ये दोनों के बीच में सूर्य किरण लंबवत चमकती है। कैसे चमकती है? लंबवत चमकती है। जब सूर्य किरण लंबवत चमकेगी तो गर्मी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब गर्मी ज्यादा होगा तो हवाएं, संवहनीय हवाएं, इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे तो मिलेगा कि क्या होता है इस परत में, तो संवहनीय धाराएं चलती है। क्या चलती है? संवहनीय धाराएं, हवाएं, संवहनीय धारा या हवा। यानी यहां पर क्या होगा, इसमें हम लोग बादल का बनना, मेघ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेघ बोलते हैं या बादल बोलते हैं, बिजली कड़कना, संवहनीय धाराएं चलना, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया इसमें होता है। यहाँ तक कि बात किया जाए तो घरेलू विमान जिसको बोलते हैं कि आसपास वाला जो है फाइटर नहीं बोल सकते हैं, उसको घरेलू विमान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घरेलू विमान। इसी लेयर में, इसी क्षोभ मंडल में, कौन मंडल? क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। यह क्षोभ मंडल का इतना इंपॉर्टेंट है। यह विषुवत रेखा के आसपास मोटाई ज्यादा हो जाता है, इसका थिकनेस ज्यादा हो जाता है। कारण क्या है कि यहाँ पर सूर्य किरण लंबवत चमकती है, जिसके कारण गर्मी ज्यादा पड़ता है, और गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण हवाओं में क्या होता है? विस्तार होता है, फैलाव होता है, और जब हवाएं फैलती है, बढ़ती है, जिसके कारण इस पर इसका मोटाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि ध्रुवों पर
हवाओं में संकुचन यानी हवा संगठित होती है। ध्रुवों पर सूर्य की किरण लंबवत न चमककर तिरछी चमकती है, जिसके कारण हवा जो है ज्यादा फैल नहीं पाता है और वहां पर मोटाई कितना होता है 8 किलोमीटर होता है। समझ में आया होगा क्षोभ मंडल के बारे में। इसमें क्या क्या होता है इस चीज को फिर से रिपीट करते रहे हैं। क्षोभ मंडल के क्रिया प्रतिक्रिया को जान लेते हैं। क्षोभ मंडल में इसका मोटाई तो हमेशा याद रखने वाला चीज है। क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे पृथ्वी जहां हम लोग का घर है यानी पृथ्वी से ठीक ऊपर सबसे पहला लेयर, सबसे पहला परत क्षोभ मंडल के रूप में हम लोग जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर के रूप में हम लोग जानते हैं। यह जो है सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट परत है। यह परत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बादल का बनना, वर्षा का होना, यहाँ तक कि संवहनीय धाराओं को चलना, ये सब जो है इसमें हरित गृह प्रभाव एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यह इसी मंडल में देखने को मिलता है, इसका प्रभाव इसी मंडल में देखने को मिलता है। और संचालन हवाओं का संचालन होता है, वायु का संचालन जिसको बोलते हैं इसी मंडल में मिलता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मंडल हम लोग दूसरा मंडल को पढ़ेंगे, वह है 2 नंबर समताप मंडल। समताप मंडल, ध्यान रहे इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, इस नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। और खासकर ये चीज समझे कि ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, भूगोल विषय है, यह रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला है। इसलिए हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को यदि हम लोग समझते हैं तो उसी में उसका अर्थ छुपा है, उसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि हम लोग इसको समझने का चेष्टा करते हैं। समताप मंडल, सम माने क्या होता है बराबर, सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर। सिंपल बात है, जिस मंडल में, जिस लेयर में यानी जिस परत में बराबर, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी होता है, उसी को बोलते हैं समताप मंडल। इसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल का ऊंचाई यानी मोटाई का बात किया जाए, समताप मंडल कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है कि इसका मोटाई कितना है, इसका मोटाई कितना है, इस परत का मोटाई कितना है। तो इसका याद रखना है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक। इसमें अब आता है सेकंड नंबर, तो इसको मान सकते हैं 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक। तो यह समताप मंडल हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है, इस चीज पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओजोन मंडल का नाम आप लोग सुने होंगे, ओजोन परत का नाम सुने होंगे, वह इसी मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस अक्सर जो हमारे पृथ्वी को बचाने का काम करती है, यह ओजोन गैस, यह पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के आने वाली जो सबसे खतरनाक किरण है, जो हम लोगों को सबको बीमार डाल सकती है, उसको क्या करती है रक्षा के रूप में, इसलिए इसको रक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन मंडल, कौन सा मंडल? ओजोन मंडल या ओजोन गैस, ठीक है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, उससे हम लोग को क्या करती है रक्षा करती है, ठीक है। तो मोटाई हो क्या, इसमें इसका हम लोग इंपॉर्टेंट को जानेंगे। तो समताप मंडल में जेट फाइटर प्लेन, फाइटर विमान जो अधिक ऊंचाई पर विमान उड़ाया जाता है, क्या उड़ाया जाता है? फाइटर विमान उड़ाया जाता है, या ओजोन परत होता है, और क्या होता है? ओजोन परत होता है। हरित गृह प्रभाव,
इसी परत में देखने को मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओजोन परत यानी समतापमंडल हमारी मौसमी घटनाओं को भी दिखाता है कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है। कौन सी घटनाएं होती है? मौसमी घटनाएं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल बारिश, ये सब मौसमी घटनाएं में होती है। ये सब काम यहाँ पर होता है। आयन मंडल यह मौसमी घटनाएं होती है। इस तरह से समतापमंडल का अध्ययन हम लोग करते हैं। यह समतापमंडल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओजोन परत का होना। दूसरा हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव इसी ओजोन मंडल से रिलेटेड है। यानी यह आजकल हम लोग बात करते हैं तो हरित गृह प्रभाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आ रहा है। तो ये हमारा समतापमंडल का लेयर क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। नेक्स्ट मध्य मंडल को हम लोग समझने का चेष्टा करेंगे। यह मध्य मंडल कब, कहां, कैसे? इस मध्य मंडल, मध्य मंडल या पृथ्वी के नाम, जैसे कि हम पहले बताए कि इसके नाम में ही आंसर छुपा है। तो नाम जैसे समतापमंडल, तो सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं समतापमंडल, नाम से ही स्पष्ट हुआ। उसी तरह से अभी थर्ड नंबर में हम लोग का मध्य मंडल। मध्य माने होता है बीच में। तो हम लोग इधर से गिने 1 2 3 4 5, तो इधर से 2 छोड़ दे, इधर से 2 छोड़ दे, तो बीच वाला भाग कौन सा होता है? मध्य होता है। तो बीच वाला भाग मध्य माने बीच में, तो मध्य वाला मध्य मंडल कहलाता है। मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल की थिकनेस यानी मोटाई की बात किया जाए तो 50 किलोमीटर से लेकर यहाँ 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से लेकर मध्य मंडल की मोटाई, यानी इसका मोटाई बोला जाए, मोटाई कितना है? तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में इसका मोटाई पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई हो गया। इसमें सबसे ठंडी परतें होती हैं। कौन सी परतें होती हैं? ठंडी, यानी ज्यादा गर्मी नहीं और ज्यादा ठंडी नहीं। ठीक है, यहाँ सबसे ठंडी परतें पाई जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका है कि इस मंडल में उल्का पिंड, आप लोग जानते हैं उल्का पिंड जलते हुए नजर दिखाई देता है। जलते हुए नजर आता है उल्का पिंड। और क्या होता है? इसमें रेडियो तरंगे, मध्य मंडल में रेडियो तरंगे, जिसको तड़ित झांझ के नाम से भी जाना जाता है, या रेडियो तरंगे का जो प्रसारण होता है इसी मंडल में होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जब हम लोग क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर पर रहकर यहाँ से कभी हम लोग कभी सैटेलाइट का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, तो यह सब मध्य मंडल में जाता है और यही मध्य मंडल से फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर अपने अपने क्षेत्र की तरफ उसको भेजा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तड़ित झांझ या उल्का पिंड, बच्चा लोग पढ़ता है, उल्का पिंड जो होता है, जैसे टूटता हुआ तारा, उल्का जिसको हम लोग बोलते हैं, अब मध्य मंडल में ही आकर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है थोड़ा सा जानिए। सबसे ऊपर से सूर्य का बात करते हैं तो सूर्य से हमारा जो उल्का पिंड गिरता है, तो इसमें अभी बोले कि यह सबसे ठंडा होता है। जब ऊपर से उल्का टूट कर आता है तो यहाँ पर आकर क्या होने लगता है? बुझने लगता है। ठंडा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? बुझ जाता है। यानी यहाँ दिखाई देता है जरूर, इसके बाद से यह दिखाई नहीं देता है। यह है हमारा मध्य मंडल। नेक्स्ट क्या है? आयन मंडल। कौन सा मंडल है? आयन मंडल। मध्य मंडल, उसके बाद से हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल, इसकी मोटाई की बात की जाए तो यह है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। आयन मंडल का
सबसे इंपॉर्टेंट आयन नाम स्पष्ट कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें विद्युत धाराएं यानी विद्युत आवेशित कण उपलब्ध है। कौन सा कण? विद्युत आवेशित कण। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। रेडियो तरंगें विद्युत आवेशित कण, थोड़ा सा ध्यान दें, विद्युत आवेशित कण उपलब्ध है और रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। परावर्तित होती है। रेडियो तरंगें विद्युत आवेश और रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। और इसके अलावा संचार उपग्रह, संचार उपग्रह, ये हमारा पृथ्वी का इंपॉर्टेंट जो है आयन मंडल, इसमें 3 तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। क्या क्या होती है? विद्युत आवेशित कण उपलब्ध है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब होता है रिटर्न होना, परावर्तित होती है, परावर्तित होती है माने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर रेडियो तरंगों का परावर्तन का किरण परावर्तित होना। उसके बाद लास्ट हम लोग का आयन मंडल के बाद सबसे लास्ट है वह है वायुमंडल। आज का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इस वायुमंडल का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल। इसको हम लोग जानेंगे। और या वायुमंडल, यह स्पष्ट रूप से हम बार बार इस चीज को समझा रहे हैं, समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नाम में ही इसका अर्थ है। जैसे कि अभी आ गया वायुमंडल, बाह्य माने बाहरी, बाह्य माने बाहरी। जब हम लोग किसी भी क्षेत्र का बात करते हैं, किसी भी घर का बात करें या कोई भी टॉपिक बात करें, तो एक उसका लिमिटेशन होता है, एक दौर होता है, एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र से बाहर जब हम लोग कोई चीज करते हैं, हटकर कुछ करते हैं, तो वही है बाहरी या बाह्य। तो इसी तरह से हमारा पृथ्वी का ये सबसे पहला लेयर है। और इससे सबसे लास्ट का बात करें तो वह है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, यानी यह सबसे बाहर है। एक्सोस्फीयर यह सबसे बाहर है, यानी पृथ्वी से पकड़ से क्या है? बाहर है। तो इसको बाह्य मंडल बोलते हैं। इसका ऊंचाई 640 से ज्यादा, 600 ऊंचाई यानी मोटाई बोला जाए 640 से ऊपर अब जो भी हो जाए, यह पृथ्वी का गोलाकार आकृति का बात हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बाह्य मंडल, इसमें सबसे कम घनत्व होता है। क्या होता है? सबसे कम घनत्व होता है किसका? हवाओं का, वायु के दबाव का, वायु का प्रेशर का। इसीलिए यहां पर कृत्रिम सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। इसी ग्रह में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? तो इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैसे पृथ्वी है, यहाँ इससे सबसे ऊपर एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, मुक्ति वेग, यानी पृथ्वी से एकदम एक्सेस सबसे ऊपर कोई वस्तु हम लोग भेज दिए तो इसका आकर्षण शक्ति यानी अट्रैक्शन पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह जो है यहाँ पर सेट करने का सबसे अच्छा, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जगह माना जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर क्या किया जाता है? मनुष्य के द्वारा यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी उपग्रह स्थापित किया गया है वह एक्सोस्फीयर के बाहर यानी बाह्य मंडल में। किस मंडल में? बाह्य मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया है। कुछ उपग्रह का नाम जैसे कि बात किया जाए कि कृत्रिम उपग्रह में
आर्यभट्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, आर्यभट्ट। यह भारत का सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है। उसके अलावा और भी है, भास्कर 1 है, भास्कर 2 है, ये सब स्थापित किया गया है, जो आज हमारा टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसान बना दिया है। और इसी उपग्रह से आज जितना भी नेटवर्किंग का बात करते हैं, जाल का बात करते हैं, जो हमारा नेट है या इंटरनेट है, वह सब इसी उपग्रह से संचालित होता है। तो थैंक यू फॉर क्लास। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल, इसकी मोटाई की बात की जाए तो यह है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। आयन मंडल का सबसे इंपॉर्टेंट, आयन नाम स्पष्ट कर रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें विद्युत धाराएं यानी विद्युत आवेशित कण उपलब्ध है। कौन सा कण? विद्युत आवेशित कण। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। रेडियो तरंगें, विद्युत आवेशित कण, थोड़ा सा ध्यान दें, विद्युत आवेशित कण उपलब्ध है और रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। परावर्तित होती है। रेडियो तरंगें, विद्युत आवेश और रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। और इसके अलावा संचार उपग्रह, संचार उपग्रह, ये हमारा पृथ्वी का इंपॉर्टेंट जो है आयन मंडल, इसमें 3 तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। क्या क्या होती है? विद्युत आवेशित कण उपलब्ध है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब होता है रिटर्न होना, परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, माने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर रेडियो तरंगों का परावर्तन का किरण परावर्तित होना। उसके बाद लास्ट हम लोग का आयन मंडल के बाद सबसे लास्ट है वह है वायुमंडल। आज का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इस वायुमंडल का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल। इसको हम लोग जानेंगे। और या वायुमंडल, या स्पष्ट रूप से हम बार बार इस चीज को समझा रहे हैं, समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नाम में ही इसका अर्थ है। जैसे कि अभी आ गया वायुमंडल, बाह्य माने बाहरी, बाह्य माने बाहरी। जब हम लोग किसी भी क्षेत्र का बात करते हैं, किसी भी घर का बात करें या कोई भी टॉपिक बात करें, तो एक उसका लिमिटेशन होता है, एक दौर होता है, एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र से बाहर जब हम लोग कोई चीज करते हैं, हटकर कुछ करते हैं, तो वही है बाहरी या बाह्य। तो इसी तरह से हमारा पृथ्वी का ये सबसे पहला लेयर है। और इससे सबसे लास्ट का बात करें तो वह है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर, यानी यह सबसे बाहर है। एक्सोस्फेयर यह सबसे बाहर है, यानी पृथ्वी से पकड़ से क्या है? बाहर है। तो इसको बाह्य मंडल बोलते हैं। इसका ऊंचाई 640 से ज्यादा है। 600 ऊंचाई यानी मोटाई बोला जाए 640 से ऊपर जो भी हो जाए, यह पृथ्वी का गोलाकार आकृति का बात हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बाह्य मंडल, इसमें सबसे कम घनत्व होता है। क्या होता है? सबसे कम घनत्व होता है किसका? हवाओं का, वायु के दबाव का, वायु का प्रेशर का। इसीलिए यहां पर कृत्रिम सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। इसी ग्रह में
इसी क्रम में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल पाठ जो अभी खत्म हुआ, समझ में आया होगा उम्मीद है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं, जिसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा और इसका सही सही उत्तर ढूंढने का और बताए हुए प्रश्नों के आधार पर उसका उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, वायुमंडल क्या है? पहला प्रश्न है वायुमंडल क्या है? दूसरा, वायुमंडल का गठन कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? तीसरा प्रश्न है वायुमंडल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के प्रत्येक परतों का नाम उसके मोटाई के आधार पर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा क्या कारण है कि विषुवत रेखा के पास क्षोभमंडल की मोटाई ज्यादा तथा ध्रुवों पर कम होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हल करके आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का चेष्टा करें, यानी बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा समझे और कितना ज़्यादा नहीं समझे। जो नहीं समझ में आया कमेंट करके उसका उत्तर
पूछा जा सकता है हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर क्लास।